चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, और हम चल रहे थे कहाँ, स्थानीय पवन तक चल रहे थे। स्थानीय पवन, स्थानीय पवने में हमने चर्चा किया था कुछ पवने का। क्या कि कोई पवन का नाम याद है आप लोगों को? हाँ, गर्म पवन की बात किए थे। कौन से गर्म पवन है? चिनूक का नाम सुने हैं? कहाँ चलता है? चिनूक मिस्र में चलता है। हाँ, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र, मतलब उस अगर यूएसए और कनाडा जो है, ये यूएसए है, देख लीजिए यहाँ पे आपको मैप में विजुअल होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका यूएसए है, ठीक है। और ये है कनाडा, और यहीं पे है रॉकी पर्वत। कौन सा? और वही रॉकी पर्वत पर चलता है ये गर्म हवा जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है उसका? चिनूक नाम है। चिनूक कहाँ चलता है? आपसे पूछेगा कि चिनूक कहाँ चलता है, तो चिनूक चलता है रॉकी पर्वत पर। कौन? रॉकी पर्वत, ठीक है। और रॉकी पर्वत नहीं ऑप्शन में रहेगा तो रहेगा यूएसए। कौन रहेगा? यूएसए। अब इसका एक उपनाम भी है। क्या नाम है? हिमभक्षक। क्यों कहते हैं हिमभक्षक? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गर्म होता है, और जब इधर इस हवा इस साइड जाता है तो ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। अब ध्रुव की ओर बढ़ रहा है तो उधर क्या होगा? गर्म हवा जब जाएगा तो उसको क्या करेगा? हिम को पिघला देगा। अब पिघला देगा, इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे? हिमभक्षक। तो हिमभक्षक के नाम से कौन जाना जाता है? चिनूक, ठीक है। और इसी के नाम से जो है ना, एक हेलीकॉप्टर तैयार किया है अमेरिका ने, जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, और इंडिया ने उसको परचेज भी किया है। तो शायद आप लोग को ये बात पता हो गया। और इस बात से आपको ध्यान रखना है कि चिनूक कहाँ चलता है, तो यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में, रॉकी पर्वत पर, ठीक है। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये भी बात ध्यान कर लीजिए, रॉकी पर्वत कहाँ है? यूएसए और कनाडा, ठीक है। अब ये बात आप लोग को भी पता हो गया कि चिनूक कहाँ चलता है। चूंकि अब एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते चलेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। लोकेशन इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको ये बात ध्यान रहे। अगला है फोन। फोन का भी मैंने चर्चा किया था। कहाँ चलता है ये? फोन चलता है आपका स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड पड़ता है यहाँ, देखिए विजुअल होगा यहाँ पे। स्विट्जरलैंड दिख रहा है कहीं? देखिए तो मैप में देखिए, सबसे पहले यूरोप में पड़ता है, यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दिखा क्या? यूरोप का मैप देखिए, यूरोप का। स्विट्जरलैंड नहीं है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर। यूरोप के मैप में खोलना है, यूरोप के मैप खोल के देखिए, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है। यहाँ भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के ऊपर में इटली है, इटली के बाद स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का फ्रांस है। तो ये बीच में पड़ता है, दोनों को अलग कर रहा है। वहीं पे है आपका वो एक पर्वत है, उसका नाम है अल्पस पर्वत। कौन नाम है? अल्पस पर्वत। और उसी अल्पस पर्वत पर चलता है कौन? फोन। कौन चलता है? फोन। लोकेशन देख के अगर आप याद करेंगे तो याद रहेंगे ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। कहाँ पे है फोन? कहाँ चल रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड किस जगह है? तो फ्रांस और इटली के बीच में। और उसके नीचे क्या है? भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर है, आप देख लेंगे यूरोप के मैप जब खोलेंगे तो यहाँ दिखेगा। ये देखिए भूमध्य सागर किसको किसको अलग कर रहा है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से यूरोप को अलग कर रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से यूरोप को अलग कर रहा है। उसके बाद इटली आता है, इटली के बाद फ्रांस है, और फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड, उसी के बीच में कोना में छोटा सा देश है। वहीं पे चलता है अल्पस पर्वत पर ये फोन। कौन चलता है? फोन। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि फोन कहाँ चलते हैं। क्लियर हो गया? तो हम पीछे पूछेंगे भी, ये ध्यान रखिएगा। फोन कहाँ चल रहा है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप के देशों में। हाँ, यूरोप के देश, ये देख लीजिए। वहीं पे है एक पर्वत का नाम है अल्पस। क्या नाम है? अच्छा, अल्पस है। एक दक्षिणी अल्पस होता है, तो दक्षिणी अल्पस यहाँ होता है, यहाँ है, न्यूजीलैंड के पास में है, ठीक है। न्यूजीलैंड के पास में है दक्षिणी अल्पस। और सीधे अल्पस पर्वत कहेगा तो स्विट्जरलैंड में है। तो पूछा जाता है कि अल्पस पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो स्विट्जरलैंड। लेकिन दक्षिणी अल्पस जैसे ही पूछ दिया जाता है तो वो न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और यही दक्षिणी अल्पस में ना चल करके अल्पस पर्वत पर कौन चलता है? फोन हवा चलता है, गर्म हवा है, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा किया था सिराको।
सिराको का चर्चा किया था। सिराको कहाँ चलता है? ये इटली में चलता है। सिराको कहाँ चलता है? इटली के देशों, इटली में नहीं, बल्कि इटली में नहीं, इटली की ओर जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये आपका जो है ना, ये सहारा, ये इधर मरुस्थल है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इसी मिस्र से ये उत्पन्न होता है। सिराको कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तरी अफ्रीका के देशों से। सिंपल भाषा में कहें तो उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पूरा का पूरा अफ्रीका है, और ऊपर के भाग को उत्तरी अफ्रीका कहेंगे और नीचे के भाग को दक्षिणी अफ्रीका। तो इसीलिए उत्तरी अफ्रीका के देशों से ये चलता है सिराको, ठीक है। और सिराको जो है ये रेत भरी, मतलब धूल को लेके जाता है, मतलब ये रेत अपने साथ लेके जाता है, और यहाँ लाल रेत है। लाल रेत होने के कारण पूरा रेत ले जाकर के आगे ले जाकर के झोंक देता है, जिसके कारण हम इसको रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इस हवा को रक्त वर्षा कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लाल बालू को उठा करके कहाँ लेके जा रहा है? अलग जा करके फेंक दे रहा है, जिसके कारण ये यूरोप के देशों में ले जाकर रख दे रहा है। तो इसी को हम रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। तो ये रेत भरी आंधी या तूफान कहिए, रेत भरी हवा कहिए, गर्म हवा है, जो लाल रेत को उठा करके इधर ले आता है, जिसके कारण हम इसको रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। तो चलता तो यहाँ से है, कहाँ? उत्तरी अफ्रीका से। सिंपल भाषा में कहे तो उत्तरी अफ्रीका, नहीं तो देश का नाम कहा जाए तो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र कह सकते हैं। क्या कहाँ से कह सकते हैं? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और यूरोप के देशों में स्पेन तक, स्पेन में ले जाकर के, स्पेन इटली तक जा करके इसको क्या कर देता है? हवा जो है पूरे रेत को उठा करके उधर रख देता है, जिसलिए इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे? रक्त वर्षा। क्या कहते हैं? रक्त। तो सिराको को इसलिए हम याद रखते हैं रक्त वर्षा के नाम से। तो पूछा जाता है कि किस गर्म हवा को हम रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं? तो ये सिराको। फोन को आपको पता चल गया, कहाँ है फोन? स्विट्जरलैंड। चिनूक पता चल गया, कनाडा। और पर्वत कौन सा है? रॉकी। ये रॉकी पर्वत पर है। ये किस पर्वत पर है? अल्पस। और ये क्या किसी पर्वत पर चल रहा है? नहीं, ये भूमध्य सागर को पार करके जा रहा है, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि बीच में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से ये दोनों महादेश अलग हो रहे हैं, और यहाँ से जब ये हवा लेकर जा करके क्या है? यूरोप में ले जा करके रख दे रहा है। तो इसीलिए रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आपको ब्लैक रोस्टर की बात करेंगे। ब्लैक रोस्टर, ब्लैक रोस्टर, ये ब्लैक रोस्टर जो है ये कहाँ चलते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में चलता है। कहाँ चलता है? उत्तरी अमेरिका में चलता है। उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग। आप देख लीजिए, अमेरिका नीचे आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका कहा जाएगा। कोई भी चीज़ का अपना एक डायरेक्शन होता है। नीचे को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी अमेरिका। ऊपर को क्या कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में चलता है। कहाँ चलता है? उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान रखिए कि ये उत्तरी अमेरिका में मैदानी भाग में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मैदानी। जहाँ मैदानी भाग, प्लेन भाग है, उस भाग में ये चलता है ब्लैक रोस्टर। कौन चलता है? ब्लैक रोस्टर। तो ये ध्यान कर लीजिए, अभी तक हम 2 अमेरिका के गर्म हवा की चर्चा किए हैं। एक क्या नाम है? चिनूक। दूसरा क्या नाम है? दूसरा फोन नहीं, अमेरिका का नहीं है, अमेरिका की बात कर रहे हैं ओनली। ब्लैक रोस्टर। क्या नाम है? ब्लैक रोस्टर। याद हो गया ना? 2 अमेरिका का हमने हवा का बात कर दिया। एक आपका चिनूक हो गया और एक ब्लैक रोस्टर हो गया, ठीक है। फोन अमेरिका में नहीं चल रहे हैं, फोन चल रहे हैं वहाँ यूरोप में। तो हम अमेरिका की बात किए हैं। किसकी बात की है? अमेरिका की। तो याद रखिए कि अमेरिका में 2 हवा का हमने चर्चा कर लिया, और दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसको किसको? चिनूक और ब्लैक रोस्टर। अब एक है सिमूक। कौन है? सिमूक। सिमूक ये अरब सागर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अरब सागर में, सॉरी अरब सागर कह दिए, अरब रेगिस्तान। अरब में जो अरबियन देश है, अरब की खाड़ी है, यहाँ पे अरब रेगिस्तान है, ठीक है। सऊदी अरब सुने हैं ना? देख लीजिए, यहाँ पे दिया होगा सऊदी अरब। लोकेशन देखिए, सऊदी अरब दिया है, जो अफ्रीका से लगा हुआ है। बीच में है आपका लाल सागर। कौन सागर है? लाल सागर। तो लाल सागर और अफ्रीका को, लाल सागर किसको अलग कर रहा है? सऊदी अरब को, अफ्रीका को। देख लीजिए, लाल सागर है, मैप में देखिए, मैप में देखिएगा तब कंफर्म होगा। है ना? सऊदी अरब है, हाँ। और सऊदी अरब तो यहीं पे अरब के देशों में, अरब देशों में क्या चलता है? रेगिस्तान है। उसी रेगिस्तान से जो हवा उठता है उसका नाम है सिमूक। क्या नाम है उसका? सिमूक। तो आप अब तो ध्यान रहेंगे ना कि सिमूक कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? रेगिस्तान में, ठीक है। अरब के रेगिस्तानों में चल रहा है, ठीक है। अरब रेगिस्तान में कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है और उसी रेगिस्तान से चल रहे हैं वो हवा, इसीलिए हम उसका नाम यहाँ सिमूक है। क्या है नाम? सिमूक।
अब उसके बाद आपका है, अब एक है ब्रिक फिल्डर। क्या नाम है? ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर है, ये भी एक गर्म हवा है। क्या है? गर्म हवा। अभी तक कितने हवा का चर्चा कर चुके हैं बताओ? कितना? चिनूक का किया है, फोन का किया है, सिराको का किया है, ब्लैक रोस्टर का किया है, सिमुक का किया और ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चल रहा है? ये भी एक गर्म हवा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कई रेगिस्तान है। जब हम ऑस्ट्रेलिया को पूरा बताएंगे बाइंडेशन करके, तब बताएंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ रेगिस्तान अधिक होगा। रेगिस्तान अधिक होगा ना, इसीलिए इसको हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश हम क्या ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? और इसी ऑस्ट्रेलिया में चलता है कौन? ब्रेक फिल्डर। कौन फिलता है? विक्टोरिया प्रांत में ये चलता है। कहाँ चलता है? विक्टोरिया प्रांत में। तो अभी तक हम ब्रेक फिल्डर का चर्चा कर चुके हैं। अब है एक नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कौन? नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कहाँ चलते हैं? तो नार्वेस्टर चलता है आपका भारत में भी नार्वेस्टर चलता है, लेकिन भारत में नार्वेस्टर चलता है उसको हम काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी। भारत के नार्वेस्टर को हम किस नाम से जानते हैं? काल वैसाखी। और उत्तरी न्यूजीलैंड में भी ये चलता है। कहाँ चलता है? उत्तरी न्यूजीलैंड, मतलब उत्तर के भागों में, उत्तरी न्यूजीलैंड में ही ये चलता है। तो दो जगह पे चलते हैं नार्वेस्टर। नार्वेस्टर दो जगह चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं? भारत में भी चलता है और कहाँ चलते हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है, उत्तरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में दक्षिणी में नहीं चलता, उत्तरी न्यूजीलैंड में चलता है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम इस नार्वेस्टर को किस नाम से जानते हैं ये बताइए। किस नाम से जानते? काल वैसाखी। क्या नाम से जानते हैं? काल वैसाखी। इसको हम कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आम्र वर्षा। कर्नाटक के क्षेत्रों में हम इसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। ठीक है, और नार्वेस्टर कहते हैं हम, अन्य जगहों पर नार्वेस्टर कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं, काल वैसाखी भी कहते हैं, इसी का नाम है। ठीक है। अच्छा, एक गर्म हवा और चलता है भारत में, बता सकते हैं? लू। भारत में क्या चलता है? लू। तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में क्या चलते हैं? लू। आगे समझ में? तो ये सारे हैं आपका गर्म हवा। ये सारे के सारे कौन सा हवा है? गर्म। तो एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं। चलिए बताइए। चिनूक, रॉकी पर्वत, अमेरिका कनाडा। ठीक है, रॉकी पर्वत, अमेरिका कनाडा। फॉन, स्विट्जरलैंड। फॉन, सिराको। सिराको उत्तरी अमेरिका में चलता है। सिमुक चलता है वो। सिराको कहाँ चलता है? अभी बताए हैं, अभी ये भूल गए, बताइए। सिराको चलता है उत्तरी अफ्रीका के देशों में। किधर चलता है? आज जा करके इधर ला करके ढेर पर भर देता है, तो उसी ढेर को रक्त वर्षा के नाम से कहते हैं। नहीं कहे रक्त वर्षा? कौन है? रक्त वर्षा के नाम से किसको जानते हैं? सिराको। उत्तरी अफ्रीका का देश कहे तो कहे अल्जीरिया, लीबिया, जितना उत्तर में दिख रहा है सारे हो सकते हैं। ठीक है, अल्जीरिया है, लीबिया है, आपका मिस्र है। ठीक है। अच्छा, एक सहारा रेगिस्तान से भी चलता है एक हवा, उसका नाम हम पिछले दिनों बताया था। बताओ क्या नाम है उसका? हरमट्टन। क्या नाम है? हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन चलता है कहाँ? कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान। यही सहारा, ये पश्चिम में पड़ता है ना। अफ्रीका को इधर अगर हम करें तो पश्चिम होगा, इधर क्या होगा? पूरब होगा। तो ये पश्चिमी रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, सहारा जो है पश्चिमी रेगिस्तान, यहाँ पे लिखा भी है पश्चिमी सहारा, लिखा है ना पश्चिमी सहारा। देखिए तो मैप खोल के, मैप में देखिए पश्चिमी सहारा लिखा है अफ्रीका के। कैसे पूरा दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। पश्चिमी सहारा नहीं दिख रहा है यहाँ? अफ्रीका के देश को देखिए। हाँ, यहाँ अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद मोरिटानिया है, मोरिटानिया के ऊपर नहीं पश्चिमी सहारा, साफ स्पष्ट बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। नहीं लिखा है? अफ्रीका को खोलिए। आप खोलने के लिए आप साउथ अमेरिका को खोल लीजिएगा तो कहाँ से दिखेगा? अफ्रीका खोल के देखिए। अफ्रीका नहीं दिख रहा है? दिख गया ना, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कैसे नहीं दिखेगा? यहीं से चलता है कौन? हरमट्टन। हरमट्टन को एक नाम और कहते हैं, इसका नाम है डॉक्टर पवन। हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। क्यों?
हाँ हाँ, यानी कहने का मतलब है इधर ज़्यादा सर्दी पड़ता है, अब ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण इधर आता है तो सर्दी क्या हो जाता है, मतलब सर्दी का असर कम हो जाता है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन। तो हम अफ्रीका में कितने पवन को बताए हैं बताओ? 2 पवन। कौन कौन? सिराको जिसको रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं, हर्मटन जिसको डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। दो बताए हैं ना, कौन कौन? सिराको और हर्मटन। हर्मटन को डॉक्टर पवन और सिराको को रक्त वर्षा। रक्त वर्षा क्यों कह रहे हैं, ये क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ से रेत उठा करके इटली में लाल रक्त, मतलब लाल, यानी कहने का मतलब है कि ये रंग इसका लाल होता है, इसीलिए हम रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे गर्म हवा थे। मैंने गर्म हवा का चर्चा कर दिया। अब हम ठंडे हवा की चर्चा करेंगे। किसकी? ठंडा। स्थानीय पवन में ठंडी हवा की चर्चा करेंगे। एक है मिस्ट्रल। क्या नाम है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल है ये मिस्ट्रल चलता है आपका, मिस्ट्रल चलता है स्पेन और फ्रांस में। कहाँ चलते हैं? स्पेन और फ्रांस। स्पेन फ्रांस देख लीजिए कहाँ है, यूरोप में होगा। अभी ना स्पेन फ्रांस की चर्चा किए हैं। स्पेन और फ्रांस कहाँ? यूरोप के देशों में है। यहाँ लाल सागर है, लाल सागर के ऊपर देखो, सॉरी लाल सागर कह रहे हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर नहीं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। और उसके बाद इटली है, इटली के बाद इधर फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद पुर्तगाल है। नहीं दिख रहा है? यहीं पे चलता है मिस्ट्रल। कौन चलता है? कहाँ चलते हैं? अब ये मिस्ट्रल जो है, ये हवा जो है ना उधर से नीचे की ओर आता है, भूमध्य सागर की ओर आता है। ठीक है, ये हवा जो है ना ऊपर से नीचे आता है, इसका मतलब ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म होता है। अभी तो बताए हैं कि इधर से जाएगा सो गर्म होगा, उधर से आएगा सो ठंडा होगा, इसीलिए ये हवा ठंडा है। ठीक है, इधर रोन नदी है और रोन नदी से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होता है, इसीलिए ये हवा क्या है? ठंडा है। तो इस हवा का नाम क्या है? मिस्ट्रल। तो पूछा जाता है कि रोन नदी से प्रवाहित होने वाला जो हवा है वो कैसा होता है? तो कैसा होगा? नहीं, वो हवा कैसा होगा? ठंडा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? ठंडी ना। इधर से जो जाएगा उसकी प्रकृति कैसे होगी? गर्म। आगे समझ में? अब ये पता चल गया कि हाँ सर, उधर से आएगा तो क्या होगा? ठंडा, इधर से जाएगा तो क्या होगा? गर्म। तो इधर से कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से। इधर पर्वत है, अब पर्वत है तो पर्वत पर तो जानते हो बर्फ जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां से हवा आएगा तो ठंडा आएगा। इधर रेगिस्तान है, रेगिस्तान से हवा जाएगा तो क्या होगा? गर्म होगा। पता है? ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थोड़ा सा समझने में और ऑप्शन लगाने में उस समय दिक्कत नहीं होती है। बस यही चीज हमको क्लियर करना है कि किधर गर्म आ रहा है और किधर ठंडा, उससे ऑप्शन के हिसाब से लगाने में आसानी होती है। ठीक है, तो मिस्ट्रल कौन सा हवा होगा? ठंडा। मिस्ट्रल ठंडा होगा, ऊपर से आ रहा है, स्पेन और फ्रांस से आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो गए? स्पेन फ्रांस से नहीं, स्पेन फ्रांस यानी रोन नदी पार करके आ रहा है, तो यहाँ रोन नदी से होते हुए प्रवाहित होते हुए ये किधर आता है? किस ओर आएगा? भूमध्य सागर की ओर। किधर आता है? भूमध्य सागर। अच्छा, भूमध्य सागर को कौन अलग करता है? बता, बस सॉरी, भूमध्य सागर किसको अलग करता है? भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। किसको कर? बड़े शब्दों में कहे तो अफ्रीका को यूरोप से, अगर छोटे शब्दों में कहे तो यहाँ पे आपका देख लीजिए मोरक्को है, और मोरक्को ऊपर स्पेन है, तो ये मोरक्को को स्पेन से, देश का नाम बोले तो क्या है? मोरक्को को स्पेन से। मोरक्को को स्पेन से यहाँ देखिए सागर है और बीच में एक जल संधि है, यही जल संधि क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भूमध्य सागर है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे टेम्पोरल का। किसका? टेम्पोरल। टेम्पोरल जो है It's 9:18 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. टेम्पोरल कहाँ चलते हैं?
मध्य अमेरिका में। कहाँ चलते हैं? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका का मतलब हो गया कि अमेरिका के बीच भागों में चलते हैं। आ गया? अब मध्य अमेरिका यहाँ चलते हैं ये, ठीक है, मध्य अमेरिका में चलते हैं, अर्थात ये अमेरिका के बीच भागों में चलता है। तो कौन चलता है? क्या नाम है इसका? टेम्पोरल। क्या नाम है? अभी इससे पहले किसकी चर्चा की है? मिस्ट्रल। ये कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? आंध्र प्रदेश में चलता है। पागल हो? बोले हैं ना स्पेन और फ्रांस से चलता है ये। मिस्ट्रल की बात की है। मिस्ट्रल चलता है ना। और ये कहाँ चलता है? टेम्पोरल, मध्य अमेरिका। ये कहाँ चलता है? जब हम बात नाम ध्यान कर लो कि ये टेम्पोरल कह रहे हैं, तो टेम्पोरल कहाँ चलेंगे? मिस्ट्रल कहाँ चलेंगे? ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे वाला भूलना नहीं है, समझे ना। चलो आगे हम बता रहे हैं अब बोरा। किसकी? बोरा की चर्चा कर रहे हैं। बोरा कहाँ चल रहा है? बोरा नाम है, हवा का नाम है। क्या नाम है? बोरा। इटली में चलता है ये। कहाँ चलता है? इटली और यूगोस्लाविया, यहीं पे है इटली और यूगोस्लाविया। तो इटली कहाँ पे है? आप खुद बताएं, किस महादेश में है इटली? अभी कई बार बता चुके हैं, इटली यहाँ है यूरोप में, कई बार बता चुके हैं ना। इटली कहाँ है? यूरोप में। इससे क्या होगा? लोकेशन याद होगा। लोकेशन याद रहेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे, ठीक है। इटली कहाँ है? यूरोप में। अब यहीं पे चलते हैं कौन? बोरा। तो बोरा कहाँ चलता है? इटली में, ठीक है। इटली में बोरा चलता है। साथ में उसी जगह एक यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया कंट्री में भी चलते हैं। यूगोस्लाविया कौन है? यूगोस्लाविया। देख लीजिए यूगोस्लाविया विजुअल है क्या? यूगोस्लाविया इटली के बगल अगल में नहीं दिख रहा है? यूगोस्लाविया छोटा सा देश है, नहीं दिखेगा हो सकता है। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बोरा कहाँ चलता है? इटली और यूगोस्लाविया में। कहाँ चलते हैं? इटली और यूगोस्लाविया। आप ब्लिजार्ड का बात कर रहे हैं। ब्लिजार्ड, यूगोस्लाविया, इटली और यूगोस्लाविया हो गया। चलो बाद में देख लेना, अब क्लियर वो विजुअल नहीं होगा, हो सकता है छोटा सा देश है, खाड़ी देश है, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इटली तो दिख रहा है ना, इटली दिख रहा है, वहीं पे चलता है बोरा। कौन चलता है? बोरा। अब हम ब्लिजार्ड की बात करते हैं। ये कनाडा में चलता है। कहाँ चलता है? कनाडा, अमेरिका। ये ब्लिजार्ड जो है ना, ऊपर से आती हुई हवा है, ठीक है। ऊपर से आती हुई ध्रुव की ओर से आएगा, तो उधर से आएगा तो ठंडे ना आएगा। तो ब्लिजार्ड क्या है? कनाडा से होते हुए अमेरिका में चलता है, ठीक है। कहाँ से? कनाडा से होते हुए अमेरिका में। तो ब्लिजार्ड कहाँ चलते हैं? कनाडा से अमेरिका। चलिए मिस्ट्रल बताइए कहाँ चलता है? स्पेन और फ्रांस में। क्लियर हो गया। टेम्पोरल कहाँ चलते हैं? मध्य अमेरिका। कहाँ चलते हैं? मध्य अमेरिका। चलिए बताइए बोरा कहाँ चलते हैं? इटली में और यूगोस्लाविया में। ब्लिजार्ड कहाँ चलता है? कनाडा से होते हुए अमेरिका, ठीक है, कनाडा से होते हुए अमेरिका। तो ये ब्लिजार्ड क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं नोर्टो है। कौन है? नोर्टो। क्या नाम है उसका? नोर्टो चलता है यूएसए और यूएसए में ही चलते हैं, सिर्फ यूएसए में चलते हैं नोर्टो। कौन चलता है? नोर्टो। तो अभी ठंडी दो हवा की बात की हमने अमेरिका का। कौन कौन? ठंडा, गर्म की तो बात पहले कर चुका हूँ। ठंडा कौन कौन क्या है? एक नोर्टो है, एक ब्लिजार्ड। हाँ ब्लिजार्ड भी चलता है कनाडा यूएसए होते हुए, तो ये ब्लिजार्ड भी हो गया। तीसरा भी है, बताओ कौन? यहाँ टेम्पोरल है। मिस्ट्रल तो वो यूरोप में चला गया। मिस्ट्रल तो यूरोप में है। यूरोप यहाँ देखो, ये तुम्हारा अमेरिका है, यहाँ यूरोप है। इसमें फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जमीन आसमान का फर्क है। पूरा अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक अलग कर रहा है पूरा। अभी पूरा महासागर पार करेंगे तब यूरोप में पहुंचेंगे। तो इधर मिस्ट्रल चल रहा है, मिस्ट्रल इधर है, लेकिन ये चल रहा है किधर? टेम्पोरल किधर चल रहा है? अमेरिका में। तो तीन की बात कर ली है। एक नोर्टो हो गया, एक ब्लिजार्ड हो गया और एक टेम्पोरल हो गया। ये ब्लिजार्ड की बात करें तो ये कनाडा से होते हुए अमेरिका में आता है, ठीक है। कहाँ से? कनाडा से होते हुए। लेकिन ये दोनों जो है नोर्टो और टेम्पोरल, ये मैदानी भाग में चलने वाला हवा है, ठीक है। कहाँ चलने वाला? अब हम बात करें मेस्ट्रो। कहाँ? मेस्ट्रो। अब मेस्ट्रो और मिस्ट्रल में कंफ्यूज नहीं करना। हालांकि मेस्ट्रो और मिस्ट्रल दोनों लगभग सेम ही जगह भूमध्य सागरीय पवन है। ये भी भूमध्य सागरीय पवन है, अर्थात यूरोप के देशों में ही लगभग चलेंगे। ये कहाँ चल रहे हैं? भूमध्य सागरीय पवन है। ये कौन सा पवन है? अब भूमध्य सागर से चलता होगा तो इधरे चलता होगा, तभी ठंडा होगा।
भूमध्य सागर से इधर चलता होगा तभी ठंडा होगा ना, तो इसलिए भूमध्य सागरीय पवन है, इसका नाम है मेस्ट्रो और मिस्ट्रल। तो ये ध्यान रखना, लगभग स्पेन फ्रांस में चल रहे हैं तो मिस्ट्रल चल रहे हैं, और उसके नीचे चल रहे तो मेस्ट्रो चल रहे हैं, ये ध्यान करिए। उधर ऊपर है मिस्ट्रल, नीचे है मेस्ट्रो। क्लियर हो गया? मेस्ट्रो और मिस्ट्रल कन्फर्म हो गया ना कि सर ये यूरोप के देशों से चलता ही इधर आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ठंडा हवा है, तो ठंडा हवा को ध्यान कर लीजिए, डायरेक्शन इधर ही होगा, गर्म हवा का डायरेक्शन उधर होगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा याद करने के लिए सब बात सोचते। एक है दक्षिण बस्टर्ड, कौन है? दक्षिण बस्टर्ड, दक्षिण बस्टर्ड है। दक्षिण बस्टर्ड जो चलता है वो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण बस्टर्ड चलता है, लेकिन ये ठंडी हवा है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली, मैं एक गर्म हवा की बात किया, कौन है इससे पहले? कौन का? ब्रेक फील्डर बताया ना? कौन बताए? ब्रेक फील्डर विक्टोरिया प्रांत में चलता है। कौन चलता है? विक्टोरिया प्रांत में ब्रेक फील्डर चलता है, वो जो गर्म हवा है। और ठंडी हवा कौन है? ठंडी हवा का क्या नाम है? दक्षिण बस्टर्ड। कौन चल रहा है? दक्षिणी बस्टर्ड। ठीक है, तो ये दक्षिण बस्टर्ड और ये ब्रेक फील्डर, ध्यान रखेंगे। दो ऑस्ट्रेलिया का हवा का मैंने चर्चा कर दिया, एक ठंडी और एक गर्म। ठंडी का क्या नाम है? दक्षिण बस्टर्ड। ठीक है, ठंडी का क्या नाम है? दक्षिण बस्टर्ड। अब ब्रेक फील्डर क्या है? गर्म हवा। बात चल गया? अमेरिका में कितने बताएं? 3। कौन कौन? ब्लिजार्ड, टेम्पोरल, एक नोटो। ये क्या है? सारे के सारे ठंडा है। गर्म हवा की भी मैंने चर्चा किया था यहाँ सबसे पहले। क्या नाम है? चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। अब एक है आपको लेवांटर। कौन है? लेवांटर है। कौन है? लेवांटर कहाँ चलते हैं? स्पेन और फ्रांस में। कहाँ चलते हैं? स्पेन और फ्रांस में लेवांटर चलते हैं। तो मैंने स्पेन फ्रांस की कई बात बता चुका हूँ। स्पेन फ्रांस की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन चलता है स्पेन फ्रांस में? इससे पहले मैंने क्या बताया? मिस्ट्रल। स्पेन फ्रांस से मिस्ट्रल। अभी दूसरा कौन क्या है? लेवांटर। तो मिस्ट्रल और लेवांटर ठंडी हवा है। कौन है? क्योंकि दोनों उधर से चल रहे हैं। एक चल रहे हैं मेस्ट्रो। मेस्ट्रो कहाँ चल रहे हैं? भूमध्य सागर में। कहाँ चल रहे हैं? तो ये सारे के सारे स्थानीय पवन है, और मैंने कोशिश किया है कि भाई याद हो जाए। 1-2 बार आप खुद से करेंगे, देखेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ कौन चल रहा है, तो याद हो जाएगा। स्थानीय पवन खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। उस दिन मैंने बताया था ये आपका पृथ्वी है, और बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा भी कहेंगे। सबसे बड़ी भूमध्य रेखा को ही हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा। क्लियर हो गया? सबसे बड़ी है। अब इसके ऊपर जो आएगा आपका 30 डिग्री का, या 23.5 डिग्री आएगा, इसके ऊपर आएगा 66.5 डिग्री। क्लियर? 66.5 डिग्री। अगर हम सीधे अगर हम बना दें यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ पर भी 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, तो इस जोन को क्या नाम देते हैं? इसको, इस जोन का क्या नाम होगा? 30 और 30 के बीच में कौन जोन होगा? उष्ण कटिबंधीय। क्या नाम होगा? उष्ण कटिबंधीय। नहीं बताते? बताते कि नहीं बताते? अब इस जोन को, इसमें जो हवा चलता है उस हवा का क्या नाम होगा? अरे इस हवा जो इसमें चलेगा उस हवा का क्या नाम होगा? व्यापारिक हवा। बताए थे ना कि अस्थाई पवन के 3 टाइप होते हैं। अस्थाई पवन के कितने टाइप है? 3। एक है व्यापारिक, एक है पछुआ, और एक होता है ध्रुवीय। नहीं बताते? बताए थे कि नहीं बताते? अब बताओ कि ये जो हवा है, इस बीच में जो हवा चल रहा है उस हवा का क्या नाम होगा? इस तीनों में से कोई एक नाम होगा। कौन होगा? पछुआ हवा इससे ऊपर चलता है। ठीक है, इससे नीचे ये बीच में हवा व्यापारिक चलता है, उसके बाद पछुआ चलता है, उसके बाद ध्रुवीय चलता है। इसका मतलब तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो। एक बार देख लिए, एक बार समझा दिए, हो गया। 2-3 बार देखो, क्लियर होगा। नहीं तो जीवन भर क्लियर करते रह जाओ। ठीक है, यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि चीज़ों को बार बार देखते हैं तब क्लियर होता है। ये चीज़ क्लियर नहीं होंगे, यही चीज़ जाकर एग्जाम में आ जाएगा, कंफ्यूज करके आ जाओ। क्या फ़ायदा पढ़ने का? कहावत है
कि जब तक अपने आप को तराशोगे नहीं तब तक सोना कैसे कहला जाओगे। ठीक है, सोना बनने के लिए खुद को तराशना पड़ता है, नहीं है सोना सीधे हर कोई चाहता है हम सोना बन जाए, हम सोना की तरह हो जाए, संभव नहीं है। जब तक तुम सोना जैसे तराशा जाता है और हर परीक्षा से गुजरता है तो तुमको भी हर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब परीक्षा देना और गायब हो जा रहे हैं बच्चे, सब गायब हो जा रहे हैं। परीक्षा दे के क्या होगा, परीक्षा से गुजरोगे तभी जाके सोना बन पाओगे ना। परीक्षा देने से पहले ही भाग गए, फरार हो गए तो कैसे होगा। इसलिए हर चीज़ को काम करो, मेहनत करो, और परीक्षा उसका सही है जो पढ़ के दे रहा है। सिर्फ परीक्षा देने से नहीं होता है। जो बिना पढ़े परीक्षा दे रहा है तो देने के लिए देते रह जाओ, जीवन बीत जाएंगे, सारे परीक्षा खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को कह रहे हैं हम व्यापारिक पवन, और इससे ऊपर वाले को पछुआ पवन। अब ये पछुआ पवन में जब 30 से 40 होता है, 30 से 40 होता है तो हम इसको गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं इस पछुआ पवन को। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में नहीं, इसका यहाँ भयंकर इसका रूप होता है। और भयंकर रूप होने के क्यों, क्योंकि यहाँ दिशा चेंज हो जाते हैं, और दिशा चेंज होने के कारण इसका रूप भयंकर होता है। अब भयंकर रूप होने के कारण इसको हम जो 40 डिग्री पर चलता है उसको गरजता चालीसा क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर चिखता पचासा, 50 डिग्री पर क्या होगा, 40 डिग्री पर क्या कहेंगे, 40 पर क्या कहेंगे, गरजता चालीसा, और 50 डिग्री पर चिखता पचासा, पचासा, पचासा। ठीक है, और 60 पर साठा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे कि हम किस हवा में गरजता चालीसा मतलब किस गोलार्ध में चलता है गरजता चालीसा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। तो ये ध्यान रखें। और इस सारे कौन हवा है, पछुआ हवा। कौन है, पछुआ। क्योंकि पछुआ हवा कहाँ तक चलता है, 60 डिग्री, लगभग 65 डिग्री तक माना जाता है। 35 से 65 के बीच में पछुआ हवा है। कौन हवा है, पछुआ। और 0 से 35 के बीच में कौन हवा होगा, व्यापारिक। और उसके नीचे कौन हवा होगा, 65 के नीचे, 65 के नीचे अगर हम आए तो कौन हवा, ध्रुवीय हवा। इसके नीचे आएंगे तो कौन होगा, ध्रुवीय। तो 3 हवा का चर्चा मैंने किया है। ये अस्थाई पवन जितना भी है, अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन, ये तो अस्थाई पवन हो गया। पवन की बात किए हम, अस्थाई, मौसमी, स्थानीय। अभी इससे पहले मैंने कौन चर्चा किया है, स्थानीय पवन का। स्थान के आधार पर उसका नाम दे दिया गया, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवन। ठीक है, नहीं तो ऐसे पवन 3 तरह के होते हैं। एक होता है अस्थाई, दूसरा मौसमी, और तीसरा स्थानीय। जिसमें से मैंने ये अभी जो चर्चा किया अस्थाई पवन का, ये ऑलरेडी पहले बता चुके थे, लेकिन ये चीज़ों को नहीं बताया था। ये चीज़ों को मैंने बता दिया। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा और 50 डिग्री पर चिखता पचासा। ठीक है, ये ध्यान रखें, साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भयंकर साठा के नाम से जाना जाता है। किसे, भयंकर साठा। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के नाम से ये कितना डिग्री पर कौन जाना जा रहा है ये ध्यान रखेंगे। तो ये कौन हवा है, पछुआ हवा है। कौन है, पछुआ। क्यों, कैसे पता चला कि पछुआ हवा है, तो हमको पता है कि 35 से लेकर 65 के बीच में कौन हवा चलता है, पछुआ। और 0 से 30 के बीच में कौन चलता है, व्यापारिक। और 65 से जो ऊपर होगा वो कौन हवा होगा, ध्रुवीय। क्लियर हो गया। ध्रुवीय हवा का प्रकृति कैसा होगा, ठंडा। ध्रुवीय हवा की प्रकृति कैसी होगी, क्यों, क्योंकि ध्रुव से चलेगा तो ठंडे ना होगा। आगे समझ में। इस हवा की प्रकृति कैसी होगी, जो 0 से चल रहा है उसका गर्म हवा होगा। क्या होगा, गर्म। 0 से तो हालांकि चलता नहीं है, यहाँ से ही चलेगा। ठीक है, यहाँ से इधर चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ये हवा की कहानी खत्म हो गई है। अब रहने दे क्लास, छोड़ो, अगले दिन बताएंगे अब।